अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सब कुछ चलता है। आज का हमारा टॉपिक है अकाउंटिंग और बुक कीपिंग में क्या डिफरेंस है। जी, अकाउंटिंग एंड बुक कीपिंग, द डिस्टिंक्शंस बिटवीन अकाउंटिंग एंड अ बुक कीपिंग। मैंने बैंकर चेक और डिमांड ड्राफ्ट के बारे में भी बताया था। काफ़ी कमेंट्स भी आए थे और मैंने आज सोचा कि क्यों ना अकाउंटिंग और बुक कीपिंग का भी एक मैं टॉपिक पढ़ा दूँ और आपको अकाउंटिंग और बुक कीपिंग के बारे में भी बता दूंगा। और ये है कि अकाउंटिंग क्या है, बुक कीपिंग क्या है और इनमें ऐसा क्या फ़र्क है कि लोग ज़्यादातर कंफ्यूज हो जाते हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं ये रिक्वेस्ट करूँगा उन लोगों से जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं या जिन्होंने हमारे चैनल को अभी ज्वाइन किया है, तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दें और बेल आइकन पर क्लिक करना मत भूलिएगा ताकि आपको हमारी आने वाली तमाम वीडियोस मिलती रहें। ठीक है जी, तो आइए चलते हैं अपने आज के टॉपिक की तरफ। आज का हमारा टॉपिक है अकाउंटिंग और बुक कीपिंग से रिलेटेड। आइए समझते हैं कि आखिर इन दोनों में ऐसा क्या डिफरेंस है जिसने बड़े बड़े अकाउंटेंट को भी सोचने पर मजबूर कर दिया है। देखिए, अकाउंटिंग जो है वो एक ऐसा आर्ट है, एक ऐसा हुनर है कि जो अकाउंटेंट होते हैं वो प्रोफेशनल तरीके से तमाम की तमाम एंट्रीज़ को एनालाइज करते हैं, इंटरप्रेट करते हैं, मेजर करते हैं और कम्युनिकेट करते हैं फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को आपस में, और उन्हें एक प्रॉपर तरीके से रिकॉर्ड करते हैं। उसे हम अकाउंटिंग कहते हैं। मैं पहले भी बता चुका हूँ अपने प्रीवियस टॉपिक में that it is an art of interpreting, measuring and communicating the result of economic activities. अकाउंटेंट को आम तौर पर बिजनेस की लैंग्वेज कहा जाता है। यस, अकाउंटिंग इज यूजुअली और ऑफन कॉल्ड द लैंग्वेज ऑफ द बिजनेस। देखिए, जब तक इस बिजनेस की लैंग्वेज को आप नहीं समझ पाएंगे तो आप ठीक तरीके से एंट्रीज को नहीं कर पाएंगे। चाहे आप जितने बड़े अकाउंटेंट क्यों नहीं हैं, अगर आपको इस बात की समझ नहीं आती कि कौन सी एंट्री को कहाँ रिकॉर्ड करना है, इट मीन्स दैट यू आर फेलियर। आप कुछ नहीं है, आपकी अकाउंटिंग नथिंग, दिस इज नथिंग। बिकॉज अकाउंटिंग में जो आजकल चल रहा है, अकाउंटिंग में पहले से चलता आ रहा है, स्टैंडर्ड्स के मुताबिक अकाउंटिंग हम परफॉर्म करते हैं। जो ट्रांजैक्शंस हम लगाते हैं वो बिजनेस से रिलेटेड ट्रांजैक्शंस हम लगाते हैं। जो एंट्रीज हम करते हैं वो बिजनेस से रिलेटेड, हम तमाम की तमाम एंट्रीज को हम परफॉर्म करते हैं। अब देखें, मुख्तलिफ किस्म की टर्म्स हम इस्तेमाल करते हैं, जैसे एसेट्स हो गया, लाइबिलिटीज़ हो गया, नेट इनकम हो गया, कैश फ्लो हो गया, वगैरह वगैरह। सो दीज आर द डिफरेंट टर्म्स यूज्ड इन अकाउंटिंग। अब एक अकाउंटेंट को अगर ये टर्म्स का पता है और उन एंट्रीज का पता है तो डेफिनेटली वो उन ट्रांजैक्शंस को बेटर तरीके से परफॉर्म करेगा। ठीक है, रिकॉर्डिंग, जब हम किसी चीज़ की रिकॉर्डिंग करते हैं बुक्स में, जब हम किसी चीज़ को लिख देते हैं तो वो हमारे नॉलेज में आ जाती है। हम कभी भी वो चीज़, वो एंट्री हम कभी भी नहीं भूल पाएंगे। यहाँ तक बात क्लियर है। अब देखें, बुक कीपिंग क्या है। एक्चुअली बेसिकली जो बुक कीपिंग है ना, वो बड़ा ही सिंपल सा एक कॉन्सेप्ट है। बुक कीपिंग के लिए आपको कोई प्रोफेशनल डिग्री की ज़रूरत नहीं पड़ती। ठीक है, बुक कीपिंग का मतलब ये है दैट रोजनामचा, इन अदर वर्ड्स रोजनामचा। अब ये टर्म रोजनामचा क्या है। देखें, डेली बेसिस पे जो आपकी रूटीन वाइज जो ट्रांजैक्शंस होती है ना, आपकी बिजनेस में आप बैठे हैं जी, लोगों का बिजनेस चल रहा है, लेन देन हो रही है डेली की डेली। अब उस रोज़ाना की लेन देन को आपने उस रोज़मर्रा की बुक में लिखना है, दैट इज़ कॉल्ड रोजनामचा। कि जब हम रोज़ाना की रूटीन ट्रांजैक्शंस को किसी बुक में नोट करते हैं, सो दैट इज़ कॉल्ड द बुक कीपिंग। और उस रिकॉर्ड को हम रखते हैं अपने पास, इज़ नोन एज अ बुक कीपिंग। दैट्स अ वेरी सिंपल थिंग। देखें, जिसमें आप अपने रोज़मर्रा वाली बिजनेस ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड कर सकते हैं, उसे बुक कीपिंग कहते हैं। और ये एक ऐसा हुनर है जिसे सीखने में तकरीबन हफ्ता या 1 महीने के अंदर अंदर इंसान सीख जाता है। एक अकाउंटेंट के पास काफ़ी इल्म होता है, डेफिनेटली उसके पास प्रोफेशनल डिग्री है, उसे स्टैंडर्ड्स का पता है, आईएएस का पता है, उसे प्रिंसिपल्स का पता है,
He knows each and everything of accounting, that where to record the transaction and how to record the transaction and how to perform that in general journal or in a bookkeeping. ठीक है, तो वो बुक कीपिंग में या जो वो जर्नल में जब वो एंट्रीज को रिकॉर्ड करता है, फिर उसके बाद वो लेजर्स बनाता है, कि पूरी अकाउंटिंग साइकिल का उसे पता है कि किस तरीके से कौन सी एंट्री उसने परफॉर्म करनी है। अब रही बात बुक कीपिंग की, तो बुक कीपर को ये नहीं पता कि फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस क्या होती हैं, उन्हें हमने कहाँ रिकॉर्ड करना है, क्या बनता है। ये उसने सिर्फ क्या करना है, उसने लिख देना है कि लेट सपोज मैंने आज 10 रुपए का खर्चा किया, उसने उसकी एंट्री लिख देनी है, बस सिंपल इज दैट। उसे यही पता है कि खर्चा किया, खर्चे के नाम पे मैंने डाल दिया, कोई भी मेरा एक्सपेंस हो गया, एक्सपेंस डेबिट हो गया, कैश क्रेडिट, पैसे दे दिए, कैश मेरा चला गया। लेकिन उसे इस चीज़ का बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं बुक कीपर को कि उसके आगे लेजर्स बनते हैं, ट्रायल बैलेंस बनते हैं, एडजस्टिंग एंट्रीज होती हैं, एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस होता है, और एंड में जाके हमारे पास बैलेंस शीट आती है जिसमें हमें कंपनी के बारे में पता चलता है कि कंपनी की परफॉर्मेंस क्या है, कंपनी की पोजीशन क्या है। इनकम स्टेटमेंट हमें एक्चुअल बताती है कि कंपनी परफॉर्म कैसा कर रही है, प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ है। ठीक है, एसेट्स कितने हैं कंपनी के पास, ये हमें बैलेंस शीट से पता चलता है। लायबिलिटीज़ कंपनी ने कौन कौन सी चीज़ें पे करनी है, ये हमें अकाउंटिंग में पता चलता है। तो इसमें काफ़ी ज़्यादा डिफरेंसेस हैं। आइए चलते हैं डिफरेंसेस की तरफ और देखते हैं कि वन बाय वन हम देखते हैं कि अकाउंटिंग में और बुक कीपिंग में फ़र्क क्या है। एक तरफ है अकाउंटिंग, दूसरी तरफ है बुक कीपिंग। देखें, अकाउंटिंग जो है वो काफ़ी सब्जेक्टिव है, बिल्कुल बात दुरुस्त है, ठीक है, काफ़ी लेंथी एक परफॉर्मा है, पूरा का पूरा अकाउंटिंग साइकिल है। बुक कीपिंग जो है वो ट्रांजैक्शनल, मोर ट्रांजैक्शनल, ठीक है, एंड एडमिनिस्ट्रेटिव, काफ़ी ज़्यादा ट्रांजैक्शनल है, काफ़ी ज़्यादा एडमिनिस्ट्रेटिव है। एडमिन का काम इसमें ज़्यादा है। डेफिनेटली आपकी जो ट्रांजैक्शन आ रही हैं वो आपने लिखनी ही लिखनी है, जो आपकी ट्रांजैक्शंस परफॉर्म हो रही हैं। सेकंड हम चलते हैं प्रिपेयर एडजस्टिंग एंट्रीज, जो कि अकाउंटिंग में बनती हैं। बिल्कुल ठीक है, एडजस्टिंग एंट्रीज जैसे मैंने पहले भी बात की है कि एडजस्टिंग एंट्रीज बनती हैं। बुक कीपर को ये नहीं पता कि ये एडजस्टिंग एंट्रीज हैं या क्या है, तो वो क्या करता है, उसने सिर्फ पेमेंट्स और एक्सपेंसेस को रिकॉर्ड करना है, दैट्स इट। रसीट्स जो पर आपके पास आ रही हैं उसने रिकॉर्ड करना है, एक रोजनामचे में चढ़ा देना है। लेट्स सपोज रोजनामचे में उसने लिख देना है कि आज ये काम हुआ है। अकाउंटेंट का क्या है, वो अकाउंटेंट रोजनामचा को चेक करेगा, उस बुक कीपिंग को चेक करेगा, उसके मुताबिक ट्रांजैक्शन बनाएगा और उसे एक प्रॉपर हेड में इंटर कर देगा, ताकि एंड में साल के बाद जब वो बैलेंस शीट बनाए तो उसका बैलेंस शीट, जिसे हम सिट्टा घर कहते हैं, इन अदर वर्ड्स, ठीक है, ये अकाउंटेंट की लैंग्वेज है, जिसे हम सिट्टा घर कहते हैं, बैलेंस शीट, वो बराबर आता है। अब इसमें अकाउंटिंग में है एनालाइज द कॉस्ट ऑफ ऑपरेशन, डेफिनेटली, और उसमें है दैट सेंड कस्टमर इनवॉइस एंड रिकॉर्ड पेमेंट रिसीव्ड, कस्टमर्स को इनवॉइसेस भेजना, उनकी पेमेंट्स को रिकॉर्ड करना। अच्छा, एडवांस बिजनेस ऑनर ड्यूरिंग फाइनेंशियल डिसीजन मेकिंग, फाइनेंशियल जो भी डिसीजन मेकिंग होती हैं बिजनेस ऑनर्स को, उसके बारे में वो बताता है, गाइड करता है। और कंडक्ट बैंक रिकन्सिलेशन एवरी मंथ। अच्छा, इस बुक कीपिंग में ना हर महीने इस बेचारे बुक कीपर को बैंक रिकन्सिलेशन ज़रूर करनी पड़ती है कि कहीं हमारा फ़र्क तो नहीं आ रहा, ठीक है, तो ये रिकन्सिलेशन करता है। आगे हम चलते हैं, देखते हैं कि मज़ीद इसमें क्या क्या चीज़ें आ सकती हैं, ठीक है। अच्छा, एनालाइज फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, और उसमें है जनरेट मंथली फाइनेंशियल स्टेटमेंट। बुक कीपिंग में हर महीने आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते हैं। एसेस फाइनेंशियल हेल्थ एंड फाइनेंशियल फॉर कॉस्ट, और उसमें है प्रोसेस पेरोल्स, ठीक है। फिर हम इसमें देखते हैं परफॉर्म ऑडिट, अकाउंटेंट का ऑडिट भी होता है कि इसने क्या क्या एंट्रीज जो की हैं वो बाकायदा एक हेड में की हैं। जो डिफरेंसेस उसके कैश के आ रहे होते हैं, सम टाइम ऐसा होता है कि वो गलत एंट्रीज लगा देता है, तो उसे समझ नहीं आती कि मैंने क्या करना है। ये ऑडिट इसी वजह से परफॉर्म होता है। ऑडिट क्यों होता है, ऑडिट को कैसे होता है, ऑडिट का कब टेन्योर होता है, कब उसे करना होता है, ये फर्दर मैं इंशाल्लाह आपको अपनी नेक्स्ट वीडियोस में, अगली आने वाली वीडियोस में चंद दिन बाद मैं आपको बताऊंगा कि ऑडिट क्या है और ऑडिट को हम क्यों करते हैं और ऑडिट की परफॉर्मेंस एक्चुअली क्या है, ऑडिट में कौन कौन सी डिस्क्रिपेंसीज होती हैं, फिर उनका हमने कैसे रिप्लाई करना है, ये सारा मैं आपको बाद में बताऊंगा, ठीक हो गया। इसमें हमने बुक कीपिंग में क्या है, प्रोवाइड टैक्स डॉक्यूमेंट टू द अकाउंटेंट, टैक्स डॉक्यूमेंट्स जो भी हैं वो आप अकाउंटेंट को देते हैं, ये कि आपका यार ये टैक्स का डॉक्यूमेंट आया है, ये काइंडली आप इसको देखो। तो उसने क्या करना है, अकाउंटेंट ने वो डॉक्यूमेंट को देख के जो फाइल टैक्स रिटर्न है वो रिटर्न कर देता है, या टैक्स की कोई प्लानिंग है तो वो उसने करनी है, ठीक है। यहाँ तक आई होप दैट आपको तमाम बुक कीपिंग और अकाउंटिंग के बारे में समझ आ गया होगा। तो प्लीज़ मेरे चैनल को देखते रहिए और तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़, थैंक यू सो मच।